जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाए, जब राक्षसों का आतंक चारों दिशाओं में फैल जाए और देवता भी असहाय हो जाए, तब एक ही शक्ति संसार को बचाने के लिए प्रकट होती है, महाकाली। एक समय राक्षसों ने तीनों लोकों में भय और विनाश मचा दिया था। देवता उनसे युद्ध करते करते थक चुके थे और अंत में भी माता पार्वती और भगवान शिव के पास पहुंचे। देवताओं ने विनम्रता से कहा, माता, अब केवल आपकी शक्ति ही हमें बचा सकती है। देवताओं की व्यथा सुनकर माता पार्वती की आंखों में तेज भर गया। उनके भीतर सुप्त शक्ति जाग उठी और तभी उनका स्वरूप बदलने लगा। उनके शरीर से अग्नि की लपटें उठने लगी, वर्ण गहरा नीला हो गया और एक भयानक परंतु दिव्य शक्ति प्रकट हुई, महाकाली। महाकाली का प्रकट होना इतना तेजस्वी था कि धरती कांप उठी। उनके हाथों में तलवार, खड्ग, त्रिशूल चमक रहे थे। गले में राक्षसों की माला थी और उनका उग्र रूप देखकर स्वयं असुर भी थरथराने लगे। महाकाली युद्ध भूमि की ओर बढ़ीं। उनकी एक गर्जना से आकाश फटने लगा। जिस राक्षस को वो छू देतीं, वो पल में राख बन जाता। उनका वेग इतना तीव्र था कि राक्षसों को मृत्यु का एहसास होने तक समय ही नहीं मिलता। कुछ ही क्षणों में पूरा युद्ध क्षेत्र राक्षसों के विनाश से खाली हो गया। लेकिन संहार के बाद भी महाकाली शांत नहीं हुई। उनका तांडव बढ़ता ही जा रहा था। ये तांडव प्रलय का संकेत था। देवता भयभीत हो गए। यदि माता का क्रोध नहीं रुका तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तभी भगवान शिव ने संसार को बचाने का निश्चय किया। वे युद्ध भूमि में लेट गए और अपनी पत्नी, अपनी शक्ति महाकाली के सामने स्वयं को रख दिया। जब तांडव करती हुई महाकाली शिव के ऊपर चढ़ गईं और उनका स्पर्श हुआ तो उनके भीतर अचानक शांति फैल गई। माता समझ गईं कि वे अपने ही आराध्य शिव पर कदम रख चुके हैं। उनके क्रोध की अग्नि शांत हो गई, उनकी जिह्वा अंदर चली गई और उनका उग्र रूप धीरे धीरे सौम्य पार्वती स्वरूप में बदल गया। इस प्रकार महाकाली का अवतार संसार की रक्षा के लिए प्रकट हुआ। एक ऐसी शक्ति जो बुराई का अंत करती है, अधर्म का विनाश करती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। जो भी सच्चे मन से मां महाकाली को पुकारता है, उसका रक्षण स्वयं माता करती हैं। जय महाकाली।